एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी फैमिली लाइफ स्टाइल। तो गाइज आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट पे बना रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोग का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट था कि वेलफेयर के बारे में वीडियो बनाइए, वेलफेयर पे वीडियो बनाइए। तो मैं सोची आप सभी लोग को बना ही देती हूँ वीडियो। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और आर्मी फैमिली वेलफेयर होता है, इसको कि हम आवा भी बोलते हैं, और इसका जो मुख्य लक्ष्य है और ये कब लागू हुआ है मैं आप सभी लोग को ये बताऊंगी। तो चलिए मैं बता दूं कि 23 अगस्त 1966 को ये लागू हुआ था। तब से हम लोग जो आर्मी वेलफेयर आवा दिवस होता है, हम लोग 23 अगस्त को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आप सभी लोग को ये बता दूं, जो आवा है, आवा वेलफेयर होता है, इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जो भी पत्नी होती है, सेना की पत्नी या फिर जो आर्मी वाइफ्स होती हैं, उनको प्रेरित करना और उनको प्रेरित करना कि आप आगे बढ़ो, उनको बढ़ावा देना, उनके अंदर की एबिलिटी को देखना कि वो किस चीज में आगे हैं और वो सारी चीजें वो नहीं कह पाती हैं या फिर कुछ भी, तो उनको प्रेरित करके प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाना। इस बात यही खत्म नहीं होती है कि हम आवा वेलफेयर होता है तो वहाँ हम सिर्फ अच्छे से तैयार होके जाते हैं और वहाँ खा पी के चले आते हैं। बात तो ये मेन है कि वेलफेयर में होता क्या है। तो एक्चुअली मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो वेलफेयर होता है वो जो उसमें हमारे सीनियर्स मैम्स आती हैं, सीनियर्स लेडीज वगैरह आती हैं, जितने भी जूनियर्स लेडीज होती हैं उनको प्रोत्साहित करती है या फिर कोई कंपटीशन रखती हैं, और उसमें सारी जो आर्मी वाइफ्स होती हैं वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं, और जो फर्स्ट आती है, सेकंड्स आती हैं, थर्ड्स आती है, उनको प्राइज मिलता है। और बखूबी खाने पीने की भी व्यवस्था होती है, सारे लेडीज जाती हैं, इससे उनका मन जो है ना वो भी बहल जाता है, उनको तरह तरह की चीजें सीखने को मिलती है। और गाइज मैं ये भी बता दूं कि जैसे कंपटीशन में क्या क्या कंपटीशन होते हैं, तो कभी कभी प्रोजेक्टर्स पे लगा दिया जाता है और उस पे क्वेश्चंस आते हैं, उसका आंसर देना होता है, या फिर कभी कभी रंगोली का कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है, या फिर कभी कुकिंग का होता है। और ये सारी चीजें करा के लोग हमें बढ़ावा देते हैं। ऐसा ये नहीं है कि बस वहीं तक सीमित होती है, वहां तक सीमित नहीं होती है, वो हमारे अंदर की एबिलिटी को देखना चाहते हैं लोग कि इतनी सारे जो लेडीज है इनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, वो सारी चीजें वो देखना चाहते हैं। एक बार हमारे साथ भी वेलफेयर हुआ था, और उसमें कोई सीनियर्स मैम्स आई थी, उन्होंने बताया कि एक जो लेडीज थी लॉकडाउन में ही स्केचिंग उसको करने नहीं आता था, लेकिन बट उसने स्केचिंग यूट्यूब से ही सीखा और इतना अच्छा स्केच करने लगी कि इसको जो सीनियर्स मैम है उनको देखा और वो लोग उसको प्रोत्साहित किया, और वो अमेजन पे उसकी स्केच को बेची जाती है और लाखों 2 लाख रुपए वो कमाती है। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि हमारे अंदर की एबिलिटी को वो देखते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर और सेल्फ डिपेंड्स बनाना चाहते हैं। इसलिए ये वेलफेयर होते रहता है। सभी लोगों को कुछ मैं फोटो दिखा दूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरा है टीचिंग एड्स का, इसमें मैंने टीचिंग्स ऐड किया हुआ था, तो इसमें भी मेरे को प्राइज मिला हुआ था। और आप सभी लोग इधर देखो, ये भी मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं पी रही हूँ। पार्टी एंड होने के बाद ऐसे लोग एंजॉय करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है। और इसमें ये भी बता दूं कि घरों में या फिर फैमिली मेंबर्स में जो भी बच्चे होते हैं उसको कैसे केयर करना है, कैसे ट्रीट करना है, या फिर कैसे फैमिली को एक साथ रखना है, उन सारी चीजों के बारे में भी वहाँ हमें बखूबी समझाई जाती है। या फिर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, या फिर क्वार्टर्स में, या फिर फैमिली मैटर्स, या फिर हस्बैंड्स को लेके आप वहाँ उस वेलफेयर में जाके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। और उससे होता क्या है कि हम अभी अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे, वो अगले दिन ही रिसोल्व करने में वो लोग लग जाते हैं। इतना तो है कि अगर हमारे साथ कुछ भी है तो हम उस वेलफेयर में जाके या फिर एप्लीकेशन वगैरह देंगे तो हमारी बातों को बखूबी सुनी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बस सुन के बस हटा दिए, नहीं। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वहाँ उस वेलफेयर में आप जाके बता सकते हैं। आपके ऊपर प्रॉब्लम जो भी होता है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है। या फिर कई सारे लेडीज हैं जो कि अपने हस्बैंड से या फिर अपने फैमिली से परेशान होती हैं, या फिर किसी भी चीज को लेके परेशान होती हैं, तो उनको बखूबी हेल्प किया जाता है। तो इतना सारे चीजें होती हैं, तो जो हमें भी लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ काम होता है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और एक्साइटमेंट भी होता है जब भी वेलफेयर होता है। तो कि आज वेलफेयर है, सारी लेडीज तैयार होती है, ये पहनना है, वो पहनना है,
तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। और गाइज मैं आप सभी लोग को बता दूं कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी मनी सेविंग होती है, पैसे वगैरह की सेविंग, इस पे भी चर्चा की जाती है, इस पे भी डिस्कस होता है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को सेविंग कर सकते हैं ताकि फ्यूचर्स में वो हमें मतलब हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके या फिर फ्यूचर्स में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए इसके ऊपर भी डिस्कस होता है और बताया जाता है कि कैसे हम पैसे को अपने सेविंग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ है, स्कीम्स है, उसके बारे में भी वेलफेयर में बताया जाता है। और जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं कि जैसे बहुत सारे लेडीज़ को गोल्ड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो गोल्ड्स खरीदती हैं, तो उस पर भी बताया जाता है कि आप गोल्ड्स ना खरीद के, गोल्ड्स के ही शौकीन है तो आप उसका बिस्किट ले या फिर ईंट वगैरह ले, ताकि मतलब हम गोल्ड्स ले जाते हैं ना तो उसका 50% वो काट लेता है या फिर 25% वो काट लेते हैं। बट आप बिस्किट और ईंट वगैरह लोगे तो इस पर 1 भी % नहीं कटता है, आप जितना कर लोगे उतने में ही जाता है। तो आई थिंक इस तरह से हमें मोटिवेट किया जाता है, समझा। और गाइज मैं आप सभी लोगों को मतलब इतना डीपली वे में समझा दिया, मैं भी चाहती तो तैयार होके जब भी वेलफेयर में जाते उसका वीडियो डाल देती, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बस वहीं तक सीमित है कि बस लेडीज जाएंगी, तैयार होंगी, वहाँ जाके कुछ बातें होंगी और कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, चले आएंगे। बट इसका जो मुख्य होता है, लक्ष्य होता है, वो सारी चीज़ें आप तक नहीं मिल पाएगी और आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं इसको डीपली वे में समझाई हूँ। अगर कुछ भी क्वायरी हो तो आप फिर से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि और अच्छे से आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।